वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आज का आपका जो पेपर था फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का आगरा यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा हुआ होगा। एक बच्चे के द्वारा ये पेपर मुझे मिला है और मैं आप लोगों के सामने इसके सही सॉल्यूशंस, सजेस्टेड सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। आज एक छोटी सी ट्रिक खेली है आप लोगों के साथ, वो ये है कि आप लोगों को ये जो मैं सवाल के आंसर बताने वाला हूँ, इनमें से कुछ आंसर मैंने इंटेंशनली 2 या 3 आंसर गलत लगाए हैं। वो इसलिए लगाए कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके सही जवाब जानते हैं या नहीं, और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका सही जवाब मुझे बताना है। तो फिर देखते हैं कि कौन से 2-3 ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर कुछ और होना चाहिए था, बट मैंने जानबूझ के गलत लगाया। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा आज का। और शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या था। पहला सवाल था, कौन सा पदार्थ मानव शरीर को पोषण देता है। तो हम जानते हैं कि ये सारे ही पदार्थ जो है ना, ये सारे ही पदार्थ मानव शरीर को पोषण देते हैं, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो, चाहे सभी पोषक तत्वों का पार्ट होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया 6 तरह के पोषक तत्व होते हैं, तो ये 6 के 6 पोषक। तो भोजन एक ऐसा पदार्थ है इसमें सभी पाए जाते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड जरूर है या पदार्थ जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर डी भोजन ही होना चाहिए। और ये वो ट्रिक वाला सवाल बिल्कुल भी नहीं है। ये सवाल इंग्लिश में गलत है, हिंदी में देख लेते हैं। कुपोषण के लिए क्या जिम्मेदार है। देखो, गरीबी भी है, अशिक्षा, दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। गरीबी होती है तो पैसा ना होने की वजह से, अच्छा खाना ना खरीद पाने की वजह से कुपोषण होता है। और अशिक्षा मतलब जानकारी ना होने की वजह से कुपोषण फैलता है। हम लोग तो अब फिर ना कुपोषण वाली, अशिक्षा वाली बात से तो दूर हो गए, क्योंकि हम लोगों ने तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ लिया, तो हमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बोथ एंड भी इसका सही जवाब है। फंक्शंस ऑफ फूड मैंने आपको पूरी तरह से यूनिट 1 के रैपिड फायर रिवीजन में बताया था कि भैया फिजिकल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं। इनका मैंने जो आपको 75 क्वेश्चन तैयार करके दिए थे यूनिट 1 के, उसमें भी मैंने ये वाली चीज़ डाली थी। तो आई एम ग्लैड कि ये सवाल आ गया। और ऑल ऑफ दी अबव होता है, ये तीनों ही फंक्शंस हैं जब मैंने आपको समझाए थे। तो इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन फूड के मैंने आपको बताए थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ऑल सॉलिड एंड लिक्विड फूड विच इज ईटन और ड्रिंक बाय अस इजीली डाइजेस्ट बट गिव्स एनर्जी एंड हीट, प्रमोट्स ग्रोथ, रिपेयर टिश्यू एंड नरिशेस आवर बॉडी कॉल्ड। वो कह रहे हैं कि सभी ठोस एवं तरल पदार्थ की बात कर रहा है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिसे हम खाते या पीते हैं, पचाते हैं, उससे हमारी शरीर की मरम्मत होती है। उन पदार्थ वो कौन से होते हैं? वो पदार्थ होते हैं पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। उन पदार्थों के बारे में बात कर रहा है। सभी ठोस एवं तरल पदार्थ, तरल मतलब जैसे वाटर हो गया, वाटर लिक्विड फूड हो गया, ठोस हो गए जैसे हमारे और जो कंपोनेंट्स हम प्राप्त कर रहे हैं। तो भाई ये पदार्थों की बात कर रहे हैं। कौन से पदार्थ हैं? पोषक तत्व, तो इसका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा आप लोगों से एक बात कि अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है और आपको लगता है कि मेरी बनाई हुई वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा मिला है, मेरी वजह से आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे अच्छे, या मेरी वजह से आपको कोई फ़ायदा हुआ, तो एक हाय लिख दो मेरे लिए, हेलो, ऐसे हेलो वाला हाय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दूसरी बात, इस वीडियो को धनाधन लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ऐसा मैं आप लोगों से चाहता हूँ। एज रेफरेंस वुमेन फॉर आरडीए, ये 30 ईयर्स इसका सही जवाब है। 18 से 40 एवरेज मानेंगे 30 ईयर्स होता है। मिल्क शुगर मैंने आपको बताई थी, फ्रूट वाली फ्रुक्टोस थी और मिल्क वाली क्या थी? लैक्टोस थी। लैक्टोस। मिल्क वाली कौन सी थी? लैक्टोस। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कौन सा कहलाता है? प्रोटीन। हम सब अच्छे से जानते हैं प्रोटीन जो है वो कौन सा है? शरीर निर्माणक पोषक तत्व है। क्या है? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। कौन सा? प्रोटीन है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज, इसको हमको ध्यान रखना है। कुछ अच्छे सवाल आए थे पेपर में जो कि शायद मैंने आपको फोटो खींच के भेजा था जिनका ग्रुप में कि भैया ये चीज़ ज़रूर पढ़ लेना, उसमें से थे, लेकिन हम लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। ऐसे भी कुछ बहुत अच्छे सवाल थे, बट क्योंकि 100 में से 50 ही करने थे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का पढ़ा हुआ लगभग कवर हो गया था। बट ये एक ऐसा सवाल था जो कि मतलब थोड़ा सा मुश्किल और अच्छे लेवल का सवाल था। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? कई बार बताया था भाई, कार्बोहाइड्रेट शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो आपको इस पेपर को देखने के बाद एनर्जी आ गई होगी ना, अरे यार ये पेपर तो हम एकदम, जैसा मैंने कहा, अगर मेरी वजह से आपका पेपर अच्छा हो गया तो एक बार फिर से हेलो लिख देंगे, हेलो हेलो लिख देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जब न्यूट्रिशन बॉडी के हिसाब से होता है, अनुकूल होता है, जैसा शरीर को चाहिए वैसा ही होता है, तो उसको सुपोषण या गुड न्यूट्रिशन कहेंगे। कुपोषण तो गलत हो जाएगा, अल्प पोषण कम हो जाएगा और अति पोषण ज्यादा हो जाएगा। तो भी इसका आंसर है सुपोषण। ये जिसने स्कैन किया उसने थोड़ा, या उनकी ये चद्दर भी स्कैन हो गई है, बट छोटो, हम इस पर फोकस रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बॉडी में लिक्विड को मेंटेन करते हैं। मैल न्यूट्रिशन जो है उसको कैसे हम लोग उपचार कर सकते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बैलेंस डाइट के थ्रू
उसका हम सॉल्यूशन जो है कर सकते हैं। एग प्रोटीन जो है, एग प्रोटीन को क्या कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं कहते। अब देखो इसको देखने के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ से गूगल पे चले जाएं। मैं आपको जाके दिखाता हूँ गूगल पे। यहाँ से हम गूगल ओपन करते हैं, जब तक ओपन हो रहा है तब तक हम लोग अपना ध्यान इधर रखते हैं। एग प्रोटीन जो होता है उसके अंदर इनमें से तो कोई भी नहीं होता। कैसियन मैंने आपको पहले ही बताया था कहीं और होता है। अभी रुकिए हम लोग खोलते हैं, जरा गूगल खोल लेते हैं और देखते हैं कि भाई एग प्रोटीन जो है ना हमारा वो कौन सा होता है। एक मिनट रुक जाइए, गूगल करते हैं। एग प्रोटीन नेम, यहाँ पे हम गूगल कर लेंगे सिंपली। एग प्रोटीन नेम में ओवलब्यूमिन ये होता है। ये सारे जो तीनों है ना ये नहीं होते एग प्रोटीन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं होते। 1 ग्राम प्रोटीन 4 kcal की पावर देता है। भाई गूगल बाबा बैठे हैं, देखो 1 ग्राम प्रोटीन कैलोरीज 4 कैलोरीज देता है हमको। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज, ठीक है। 7 कैलोरी गलत हो गया, उंगली भी आ गई है बेचारे जिसने मेरे को स्कैन करके भेजा उनकी। इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, भाई ये सारे ही बीमारियां जो है ना उसकी वजह से होती है। प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशियोरकार, सूखा रोग, मारस्मस, ये सभी कुछ होगा। एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए जरूरी है उसका नाम है टाइलाइन। ये पी इसमें साइलेंट रहता है, टाइलाइन इसका सही जवाब है। फाइनोडर्मा अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, इसको मैं काफी ढूंढ रहा हूं, मुझे इसका सही जवाब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा आ रहा है। वैसे मेरे हिसाब से इसका सही जवाब जो है वो आप बताओगे। लिखो जरा कमेंट में इसका सही जवाब क्या है। मैंने ये सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा है क्योंकि हर बार मैं ही सारे सवालों को सही जवाब बता देता हूं, तो फिर आप क्या बताओगे। यू आर द स्टूडेंट्स, सही जवाब आपको बताना है। कमेंट में बताओगे 17 नंबर का सही जवाब क्या है, मैं ग्रुप में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। देखो ये सवाल मतलब कैसे ना आए पेपर में, क्यों नहीं आए। विटामिन के बारे में सवाल आना जरूरी है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ये सवाल तो बनते ही बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे जीवन के। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, कितनी बार हमने पढ़ा ना, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए, गाजर खाओ गाजर। विटामिन बी, बेरी बेरी, कितनी बार हमने पढ़ा। देखो यहाँ पे गूगल कर लो भाई, बेरी बेरी क्या होता है। बेरी बेरी, बेरी पिया, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। थायामाइन, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, उससे पहले कैल्शियम जो है वो कहीं पे भी उसका अवशोषण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन बोथ, एग और मीट दोनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। विटामिन के का मेन फंक्शन क्या है। देखो इसके अंदर थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। अगर हम बात करें आई विजन की तो हाँ, आई विजन में भी सहायक होता है विटामिन के। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज सारी ही विटामिन के पास हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव भी इसका आंसर अगर किसी ने लगाया है तो मैं श्योर नहीं हूं। हालांकि आइडियल आंसर तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ही है, लेकिन ये काम भी विटामिन के कर लेता है। तो थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर मंथन की जरूरत है। इस सवाल को हम अधर में छोड़ देते हैं। जिनका 17 तारीख को पेपर है वो थोड़ा सा देख लें कि हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं अगर उस थ्योरी को हम अच्छे से पढ़ ले तो उसी तरीके से पेपर बनता है, पेपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी हुई है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस की सर बता दो इंपॉर्टेंट क्या पेपर में। पेपर में वही सब इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा हुआ है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई, आगरा यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम का पेपर बहुत अच्छा था। इसके अंदर सारे यूनिट्स कवर हुए अच्छे से और साथ साथ एक चीज और रही, कुछ सवाल बहुत टफ भी आए। तो वो टफ सवाल जो होते हैं किसी एग्जाम के अंदर जरूरी होते हैं। इससे पता चलता है कि आपने थ्योरी पढ़ी और हमने तो फिर मिलके 8-10 वीडियो में थ्योरी पढ़ी है, तो फिर दिक्कत क्या है। मिल्क में विटामिन सी, भाई विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है। दूध खट्टा थोड़ी होता है। दूध खट्टा होता है क्या आपके यहाँ? जैसे घी उगता था किसी के यहाँ पेड़ों से, विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन मिल्क। बीटा कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। भैया गाजर है इसका राइट आंसर। 1 ग्राम फैट जो होता है वो हमें 9 kcal, फैट बहुत ज्यादा पावर दे देता है। विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की एक्टिविटी को वो करता है, नियंत्रित करता है या रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर बोथ है बेटा, ए नहीं है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन, भाई सही आंसर आपके सामने है। विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं उनके अंदर अच्छा खासा क्या पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। यार मुझे एक बार फिर बताओ, मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई थी, आपके किसी काम आई कि नहीं आई? और अगर आई तो प्लीज़ 2-4 रिक्वेस्ट करता हूं मैं हमेशा आपसे। मैं चाहता हूं कि हम तीनों साल जुड़े रहें, इसी तरीके से पढ़ते रहें। अगले साल कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ा पाएँ। ये कोई
पैसे का लोभ नहीं है इसके अंदर। दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, क्योंकि मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ किसी ना किसी माध्यम से। अगले सेमेस्टर का हम को करिकुलर सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे साथ में मिलके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, ग्रुप्स को छोड़ने की जल्दी ना करें, हम उस ग्रुप्स को रीनेम करके स्टडी ग्रुप के रूप में रिट्रीव कर सकते हैं, उसको हम लोग रिटेन करके रख सकते हैं, और शायद हम लोग अच्छे से आगे पढ़ाई में मैं आपके कोई काम आ सकूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, मुझे लाइक कर दो। सेकेंडली एक बार फिर से हेलो कर दो, हेलो हेलो, आप लोग हैं यहाँ पे, हेलो, हाँ, तो मुझे हेलो कर दो। 17 तारीख के पेपर की अच्छी तैयारी कर लो, ग्रुप्स को हो सके तो रिटेन करके रखो, जिससे कि हम लोग आगे भी जो है जुड़ते रहें और एक दूसरे को पेपर शेयर करते हुए और एक दूसरे की प्रिपरेशंस को हम लोग और ज़्यादा सुदृढ़ बना सके। इनमें से कौन सा मेजर मिनरल है भैया? मैग्नीशियम मेजर मिनरल है, ये तीनों माइनर मिनरल्स हैं। मेन प्रोटीन ऑफ व्हीट है, ग्लूटेन मिलता है, ग्लूटेन होता है गेहूं के अंदर। ट्रेस एलिमेंट कौन सा? आयरन जो है छोटा है, बाकी ये तीनों के जो है, मैंने आपको 2 तरह के मिनरल बनाए थे, मैं ट्रेस बताया था और मेजर यानी बड़ा वाले मिनरल्स। तो मिनरल्स के 2 हिस्से थे, मैक्रो एंड माइक्रो। तो ट्रेस एलिमेंट्स यानी छोटे, जो हमें 100 mg से कम चाहिए होते हैं। तो भाई आयरन ऐसा है, बाकी सब हमको ज्यादा चाहिए होते हैं। विटामिन किसके पल्सेस में विटामिन सी नहीं होता है? सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला के बनाते हैं। अब ये भी फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज लिखा हुआ है, ऑप्शन सेम है, लेकिन एक्चुअली आइडियली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुक्रोज। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन यार फैट्स किससे बनते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वसीय अल्म एवं ग्लिसरॉल से बनता है। क्या बनता है? वसा। देखो वसा, वसीय, यहां से ही आपको आंसर लगा देना था। वसा, वसीय, फैट्स, फैटी एसिड। देखो तुम्हारे सामने इसका हिंट मौजूद था। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 55 से 60 ग्राम है एडल्ट मैन की। ये अलग अलग चार्ट्स में आपको अलग अलग मिल सकती है, तो इन सवालों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। अगर आपने इन सवालों को किया है तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि नई नई रिसर्च होती रहती है, नई नई RDAs आती रहती हैं। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, याद होगा ना, फुल फॉर्म नहीं पूछा मैंने, कितने कॉन्फिडेंस से कहा था फुल फॉर्म आएगा। आई एम सॉरी, नहीं आया। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 600 IU है। फाइबर्स जो होते हैं वो इन सभी कामों में, ओबेसिटी या फिर हमारे क्रमाकुंचन की गति को बढ़ाने या कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने, तीनों में ही सहायक होते हैं। विटामिन, फंक साहब ने, भाई फंक साहब आए और विटामिन कह गए और हम बेचारे पढ़ रहे हैं आज तक, तो फंक साहब ने विटामिन टर्म को कॉइन किया था। कलर, खाने को जो रंग देता है, आप देखो हल्दी देती है, हल्दी का मजा होता है, हल्दी जो होती है वो खाने को कलर, पोहे के अंदर हल्दी डाल देते हैं टर्मरिक, तो क्या बन जाता है? पीले रंग का उसका आ जाता है। कैल्शियम 1000 mg है एडोलसेंट गर्ल्स में भी और एडोलसेंट बॉयज में भी 1000 mg है। इसका आंसर दोनों के लिए सेम होता है। विटामिन एंटी स्टेरिलिटी, बांझपन विरोधी, यानी हमारी रिप्रोडक्टिवनेस के लिए सहायक, ये मैंने आपको बताया था, हमने खूब पढ़ा था। विटामिन ई जो होता है एंटी स्टेराइल फैक्टर इसके अंदर होते हैं। देखो वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इसका बड़ा सा पोस्टर छाप के मैंने आप लोगों को PDF के अंदर दिया था। विटामिन बी और सी जो होते हैं ना, ये होते हैं वाटर सॉल्युबल और बाकी सारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल्स। तो ये हमारा विटामिन बी एंड सी इसका सही आंसर था। हार्ट बीट, मैग्नीशियम, तो शरीर में मैग्नीशियम जो होता है बड़ा काम का होता है, वो हमारे दिल की, आवाज गई क्या? मैं बोल रहा था, वो हमारे दिल की, क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या? वो मैं जानबूझ कैसे बोल रहा था, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं, आवाज आ रही है। तो मैग्नीशियम जो है वो हमारे दिल की धक धक को कंट्रोल करता है। बीच बीच में थोड़ा सा आप लोगों को मस्ती से अपने साथ एंगेज करने के लिए मैं अपनी आवाज को गायब कर देता हूं और आप लोग सोचते हो आवाज नहीं आ रही है। चलो आगे चलते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही शुरू हो जाता है। शरीर में थूक होती है ना, स्लाइवा जो होती है, वो ही कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू कर देती है। वहीं हमने कैल्शियम को देखा था, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके शुरू होता है। लिपेस फैट पे काम करता है। कैल्शियम का स्रोत कौन सा नहीं है भैया? राइस में सबसे कम कैल्शियम हमको प्राप्त होती है। ऑस्टामेलेशिया, ध्यान रखना, ऑस्टियो नाम के जितने भी हैं, अस्थि, ये हड्डियों के रोग हैं, अस्थि, ऑस्टियोपोरोसिस हो, वैसी अस्थि मृदुता, यानी हमारी जो हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। विटामिन ई का कैल्शियम नेम है, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। देखो मैंने एक चार्ट दिया था, इसमें सारे विटामिन के थियामाइन, बायोटीन, फॉलिक एसिड दे रखा था ना, वहां से टोकोफेरॉल,
टोकोफिरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट, बताया था भैया मिनरल एंड विटामिन जो होते हैं प्रोटेक्टेड होते हैं, प्रोटीन बिल्डिंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शक्ति देते हैं, फैट भी शक्ति देने का काम करता है। विटामिन ए लेमन में नहीं मिलता है, या विटामिन सी मिलता है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त होता है। विटामिन ए आंख के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। कितनी बार बताऊं, प्रेग्नेंट लेडी को कितने आयरन की जरूरत है, 30 mg पर डे की। प्रोटीन जो है न्यू बॉर्न बेबी में, भाई इसके अलग अलग आंसर अलग अलग जगह मिल रहे हैं, ज्यादा ध्यान मत देना। आप लोगों को अगर किसी कुंजी के अंदर, किसी की के अंदर आपको मिला है कि किसका आंसर कुछ और है तो चला लेना, लेकिन मुझे जहां तक पता है छोटे बच्चों में 1.5 से 2 mg के बीच में, ग्राम के बीच में रहता है, और बड़े लोगों में 1 ग्राम पर केजी। अक्षय कुमार का एड भी आता है ना, हमारे शरीर को क्या चाहिए, 1 ग्राम प्रति किलो, यानी 80 किलो आदमी को 80 ग्राम प्रोटीन पर डे चाट जाना चाहिए। टाइम ऑफ वीनिंग, वीनिंग क्या होता है, जब शिशु को कच्चा खाना, थोड़ा सा खाना खिलाने की शुरू करने की कोशिश करते हैं, 5 से 6 महीने इसका सही जवाब है। देखो यहाँ पे हम गूगल करते हैं वीनिंग, दूध छुड़ाने का आयु, ये जो शुरुआत होती है वीनिंग एज, वीनिंग एज क्या होती है, अराउंड 6 मंथ्स ओल्ड। तो 5 से 6 महीने बच्चे को हम धीमे धीमे दूध से दूर करके, दूध से दूर नहीं करते हैं, दूध उसका कम करके उसको कुछ हार्ड खिलाने की कोशिश, जैसे दाल वाल सूखा मतलब गीला खाना खिलाना शुरू करते हैं। जो पहला माँ का दूध प्रोड्यूस होता है उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं, क्लोस्ट्रम। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ सीरियल्स इन एडल्ट, इसके अलग अलग हैं। एडल्ट विमेन के अंदर मेरे हिसाब से इसका आंसर 400 ग्राम है, लेकिन ये मैंने छोड़ा है आप लोग के लिए। आप मुझे इसका सही आंसर बताओगे और आप लोग ये भी बताओगे कि आपने वो आंसर कहाँ से लिया। तो मैंने आपको कुछ पोस्ट किया था ग्रुप, हाँ बिल्कुल, जो भी आपका आंसर है, मैंने आपको एक रिकमेंडेड चार्ट पोस्ट किया था, आपको उस चार्ट के अनुसार बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। अब मैं ऐसा किया करूंगा जब भी आपको कोई पेपर बताया करूंगा। मील प्लानिंग जो है वो एक सोशल प्रोसेस है, समाज का आहार नियोजन समाज में होता है, मानसिक नहीं है वो, शारीरिक नहीं है, स्वयंगात्मक नहीं है, ये सामाजिक एक स्टेप है। मील प्लानिंग से क्या फायदा होता है, सब घर के सब लोगों को अच्छा खाना मिल जाता है, एक दिन को 1 रुपए इकाई के रूप में गिना जाता है, और आर्थिक स्थिति की सीमा को भी ध्यान में रखता है। तो ये आहार नहीं, बिल्कुल आहार आयोजन के ये सारे उपयुक्त सभी जो हैं इसके सही आंसर है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का हमने पढ़ा था, वहां पे भी आया था 98.4 जो होता है आइडियल टेम्परेचर होता है ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो बिल्कुल सही जवाब है। टाइफाइड में दोनों तरह के हैं, म्यादी ज्वर में दोनों तरह, अधिक भी हो जाता है और आपको कम तीव्रता का भी मिल जाता है। यहां देखो हिंदी इंग्लिश समझ लेना, अधिक तीव्रता एवं कम अवधि का ज्वर भी होता है, कम तीव्रता एवं अधिक अवधि का ज्वर कैसा भी हो सकता है, दोनों तरह के फीवर बन सकते हैं इसके अंदर। मोटापे की जटिलताएं कहाँ है, क्या है, कई लोगों ने मुझसे इसका आंसर पूछा और थोड़ा गलत कर दिया। भाई वसा तो जमता ही है हमारे शरीर में, शारीरिक अक्षमता भी हो जाती है। वैसे कोई मोटा आदमी है तो उसने पैरों पे हाथ लगा के उठ रहा है, उसमें उठा नहीं जा रहा है, कुर्सी पे बैठ गया तो बैठ गया, लेट गया तो लेट गया, है ना, तो वजन बढ़ने की वजह से शारीरिक अक्षमता भी बन जाती है। दोनों ए और बी इसके सही जवाब हैं। ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए, तीनों ही सही जवाब है। संतुलित आहार लेना है, व्यायाम करना है जिससे वजन कम हो सके, जो कि मैं बहुत दिन से करने की सोच रहा हूं पर मैं कर नहीं रहा हूं। आप में से कितने लोग जिम जाने की सोचते हैं बट जा नहीं पाते, आज सच में बताओ जरा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको जिम जाने की सोचते हैं बट जाते नहीं है, कहते हैं मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं अगले हफ्ते से जाऊंगा, अब मेरे एग्जाम आ गए, अब मेरा ये आ गया, बट जिम जाते नहीं। कितने लोग हैं, हाँ है ना, है ऐसे कई सारे लोग होंगे। तो भैया हम ऐसे ही लोग हैं, हम क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं भैया। कम कैलोरी कम वसा युक्त भोजन करो, मौज में रहो। सोडियम, जिनकी बीपी हाई होता है उनके लिए सोडियम थोड़ा कम मात्रा में रिकमेंड होता है। आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 हमने डिस्कस किया था, शुगर का लेवल भी हमने डिस्कस किया था। ब्लड प्रेशर और शुगर का सेम ही होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और ये 80 से 120 प्रति 100 ml होता है। बीपी वाला सवाल भी आगे आया है। डायबिटीज के कारण ये सभी होते हैं, मैंने बताया था वंशानुक्रम, आपके किसी सीनियर को, पापा मम्मी किसी को डायबिटीज तो आपको हो सकती है। हमारे शरीर का पेनक्रियाज गड़बड़ कर दे और इंसुलिन हमारी निकलने लग जाए, जो आगे पेपर है ध्यान रखें, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, और वो हार्मोन कहां से निकलता है, पेनक्रियाज से, अग्नाशय से, और वहां से हमको निकल के हमारी ग्लूकोज बॉडी के शुगर को कंट्रोल करता है। तो तीनों ही जो हैं इसके सही जवाब हैं। डायबिटीज के सिम्टम क्या है, सभी हैं भैया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, अधिक प्यास लगना, बार बार टॉयलेट जाना, बिल्कुल सब सही जवाब है। उच्च कैलोरी एवं उच्च प्रोटीन की आवश्यकता किसे होती है भैया, टाइफाइड में, क्योंकि शरीर में बुखार दम तोड़ देता है एकदम हम लोग का, और इसी केस में हमें उच्च कैलोरी उच्च प्रोटीन धीमे धीमे करके खाने की जरूरत होती है। एक भारी काम करने वाले प्रौढ़ पुरुष को, एक हैवी वर्कर बंदा है, उसको 600 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए, सीरियल्स चाहिए। सीरियल कौन सा, टीवी सीरियल नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सीरियल नहीं, अनाज की बात कर रहा है ये।
नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखो, जो शुगर है वो यही है 180 से 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और 80 से 120 क्या है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है प्रति 100 ग्राम पे। जितना बीपी ज़्यादा होगा उतने ही हार्ट के डिजीज, हार्ट का अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा बना रहेगा। ये एक सच्चाई है। नॉर्मल इजी सवाल था, आप लोगों ने सही लगाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर कहता हूँ, अगर मेरी वजह से आपको कोई फ़ायदा हुआ तो हाय लिखो, लिख दो भाई, हेलो लिख दो, लाइक कर दो वीडियो को, डिसलाइक ही कर दो, कुछ तो कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, फॉलो जरूर कर लेना, छोड़ना नहीं। वो था ना धूम 3 में, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। प्रेगनेंसी के साइन क्या है? बिल्कुल भैया देखो, डिहाइड्रेशन गर्मी में भी हो जाता है, उल्टी जो होती है ना, खाना गलत खा लिया तो भी उल्टी हो जाती है, सिरदर्द नॉर्मल, बट ये एमिनोहेरा यानी मासिक धर्म का बंद होना है, ये एक मेन कारण, मेन लक्षण हो सकता है गर्भावस्था का। ये तो नॉर्मल भी डिहाइड्रेशन गर्मी से हो सकता है, उल्टी फूड पॉइजनिंग से भी हो सकती है, सिर दर्द तो यार क्या है मतलब, पॉल्यूशन से भी हो सकता है। इन्फेंट्स की डाइट जो है ज़्यादातर तरल होनी चाहिए। ठोस खाना कैसे खाएंगे, बच्चों के दांत ही नहीं होते हैं, मसालेदार कैसे खाएंगे, मरना थोड़ी है बच्चे को, ठोस है मसा बिल्कुल नहीं, तरल तरल पदार्थ खाने चाहिए। ट्रेस एलिमेंट कौन से, छोटे वाले तत्व जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं भैया, ये है आयरन, कॉपर, आयोडीन, नोट कर लो एकदम, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है ट्रेस मिनरल्स लिस्ट, ये खोल दो बस। देखो लिखा है इसमें आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, ये लिखे हैं नीचे, आयरन, कॉपर, ये है हमारे मेजर एलिमेंट ऑफ मिनरल्स, सारे हैं। देखो ये लिखा है फॉस्फोरस होता है, ये रहा फॉस्फोरस, कैल्शियम होता है, कैल्शियम 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 कैल्शियम, ये रहा, और क्या है, क्लोरीन 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 क्लोराइड है, क्लोराइड, तो ये भी हमारा होता है। इन ऑल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी महिला का वजन कितना बढ़ जाता है गर्भावस्था के दौरान? देखो मैंने कल आपको 30% तक बताया था कि 30% तक बढ़ जाता है, तो यार देखो मेरे हिसाब से इसका जवाब 10 से 15 किलो के बीच में होना चाहिए। 30 किलो वजन तो नहीं बढ़ता है, उसमें यही है कि 30% बढ़ जाता है, यानी 50 किलो का कोई होगा तो 15 किलो बढ़ जाएगा, 40 का होगा तो 12 बढ़ जाएगा, 60 का होगा तो भी 18 बढ़ेगा। मतलब जो ज़्यादा मोटी महिलाएं होंगी तो उनका वजन कम ही बढ़ेगा, तो इसका जवाब 10 से 15 किलो के बीच में होना चाहिए। 30% था वो, 30 किलो नहीं था। तो यहाँ थोड़ा सा ये सवाल जो है आप मेरे को बताइए अगर आपको इसका कोई और आंसर मिल रहा हो। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। देखो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला रटाया था, CHO, देखो कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला, यहाँ जाओ, कार्बोहाइड्रेट केमिकल फॉर्मूला सिंपली डालो, ये रहा CH2O, ये रहा CHO, ये रहा आपका आपके सामने ही है, चलो काम खत्म हो गया। N यार, N नहीं होता क्या इसमें, CH2OH। प्रोटीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटीन केमिकल फॉर्मूला CHON, ओहो, H इज हाइट। देखो ये गड़बड़ हो गई, ये मैंने गलत लगा दिया, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। सही जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर सब होते हैं, वहीं कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो था हमारा N यानी नाइट्रोजन मौजूद नहीं था। मैंने आपको ये फॉर्मूला रटाया भी था, लेकिन हम लोगों ने गड़बड़ कर दी, मुझे लगता है मैं खुद ही गड़बड़ कर रहा था। यहाँ पे हमें प्रोटीन का केमिकल फॉर्मूला देखना है, प्रोटीन केमिकल फॉर्मूला RCHNH2C, यानी C इज कार्बन, H इज हाइड्रोजन, N इज नाइट्रोजन, O इज ऑक्सीजन। तो ये सभी जो है हमारे किस में मौजूद हैं, प्रोटीन इसका सही जवाब है। ये प्रोटीन सही कर लेना, प्रोटीन इज द राइट आंसर, है ना, इसका सही जवाब है प्रोटीन। ये जो है गलत जवाब है, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं। लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑयल। जब हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा होता है तो ऑयल होता है, थोड़ा ठंडा होता है तो घी हो जाता है, और थोड़ा बटर हो जाता है। रेटिनॉल, इसको क्या बताऊं मैं यार, विटामिन ए, हाई कर दो इस बात पे, हेलो कैसे हो आप लोग। वाटर न्यूट्रल होता है भैया, देखो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, एसिडिक अल्कालाइन कुछ नहीं होता है, एकदम न्यूट्रल होता है। 1 ग्राम ऑफ फैट 9 kcal एनर्जी। आयोडीन की डेफिशिएंसी याद है, घेंगा, पूर्वांचल के पेपर में आया था। घेंगे की बीमारी जो है किसकी डेफिशिएंसी से होती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। यहाँ पे घेंगा ऑप्शन में दे दिया, उल्टा कर दिया सवाल। देखो देखो कितना हमें फायदा मिलता है अगर हम पूरी थ्योरी पढ़ें और समझें कि पेपर में किस तरीके के सवाल बनते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें तो खुद ब खुद पता चल जाती हैं। हमने पढ़ा था स्कर्वी, विटामिन C, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन A, बेरी बेरी विटामिन, लिखो लिखो, बेरी बेरी कौन सा विटामिन है, लिखो, विटामिन B है। द विटामिन जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, विटामिन C, देखो मैंने बताया ना खट्टे पदार्थों के अंदर विटामिन C मिलता है, इसको क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन K, अल्फा अल्फा, स्पाइनच और कैबेज होता है, पत्ता गोभी खाओ, विटामिन K बढ़ाओ। सब्सटेंस ऑफ विच
मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑफ प्रोटीन। भैया प्रोटीन है ना 80% हमारे शरीर का भाग बनाता है। आयरन का रिसोर्स होता है स्पाइनेक, कई बार पढ़ाया, पालक खाओ और शरीर को लोहे जैसा बनाओ, आयरन। इन मील प्लानिंग ये सभी चीजें होती हैं। देखो भैया क्या खरीदना है, क्या बनाना है और कितना कितना सर्व करना है, ये सभी चीजें मील प्लानिंग का हिस्सा है। मील प्लानिंग क्या होती है? आहार नियोजन, है ना। मम्मी खरीदती हैं घर के लिए, क्या खरीद रही हैं, तैयार करते हैं घर में मिलके और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि परोसना कैसे है, कितना। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 4 रोटी खाता है, इसको कहते हैं आहार नियोजन। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज, बताया था ना, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी वजह से टॉयलेट ज्यादा आता है, तो मूत्र के साथ वो जो ग्लूकोज है वो बाहर, ग्लूकोज को ही शुगर कहते हैं। ये डायबिटीज की बीमारी की बात कर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, मोटापा और मानसिक तनाव दोनों की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस या इन्फेक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। प्रोटीन के रिसोर्स आपके सामने लिखे हैं, मुझे पढ़ के बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ चीज ऐसी है जिनको खाने का मन कर जाता है गरीब आदमी का। साहब हमारा भी मन करता है कि हम अंडा खाएं, हम मछली खाएं, हम मीट खाएं, लेकिन हमें कछु ना मिल लो। चलो आगे चलो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोटीन अलाउंस इंक्रीज, ऑब्वियस सी बात है भैया, जब गर्भावस्था चल रही है, थोड़ा आपके पेट में एक अंश है, उसकी वजह से नेचुरल सी बात है कि प्रोटीन का अलाउंस इनटेक बढ़ जाना है। आगे चलते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या लिखा है। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो भैया पल्सेस और एग के अंदर हमें ज्यादा, दालों के अंदर और एग के अंडे के अंदर ज्यादा प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। ये लिखा है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, यार मजा आ रहा है करने में, प्रोटीन, प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन पूछ रहा है, पल्सेस एंड एग हो गया ना। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यहां पूछ रहा है यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ, अगर ये क्लियर नहीं है इसलिए लिख दे रहा हूं। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो भैया यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, विच इज नॉट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भैया केयर नहीं है, केयर जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखो जरा केयर की फुल फॉर्म निकाल लेते हैं। केयर करो मेरी केयर, वो तो साडी केयर नहीं करदा, टाइम स्पेयर, वही वाला केयर है ये। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, ये जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है, ऐसा लोग कह रहे थे। भैया ये बिल्कुल है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये लोगों ने आंसर गलत लगा दिया है, सही आंसर है आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या है? देखो आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। तो ये हमारा सही, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं है, ये राष्ट्रीय एक वो है। WHO, यार सवाल आना था, जिनीवा में है WHO का हेडक्वार्टर है ना, जिनीवा, बिल्कुल सही जवाब, इसने भी सही लगाया जिसका ये पेपर था। SNP स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। देख लो जरा भाई, SNP स्कीम आपको मुझे बताना है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, आपको बताना है कि आंसर सही है कि नहीं। ये वो ट्रिक वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला ये, तुम बताओगे इसका सही जवाब क्या है। विच वन रिक्वायर 500 एक्स्ट्रा कैलोरी? भैया लैक्टेटिंग मदर, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उन्हें 500 एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे के लिए जो दूध बनता है उसकी वजह से माता की कैलोरी का हनन होता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, कल ही पढ़े थे, एंड में परसों पढ़े थे भैया। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, अमला, टर्मरिक, होल ग्रीन टी, जैगरी, तुलसी, सब मिला के हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले खाने हैं। और अगर आपके नंबर इस वजह से ज्यादा आने वाले हैं तो आप हेलो करो, हेलो। आज मैंने बहुत सारी बार हेलो करा दी, मुझे थोड़ा सा दुख भी है एक्चुअली, आप में से कई लोग अब छोड़ जाएंगे, हम लोग दूर हो जाएंगे शायद अगले सेमेस्टर तक के लिए, तो मुझे काफ़ी दुख होगा कि हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए, हम लगभग 1800 स्टूडेंट्स साथ में जुड़े हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के। मैं चाहूँगा कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर रहें जो हमेशा हम लोग जुड़ के रहें और एक बहुत बड़ी फैमिली फॉर्म करें, जिससे जब एग्जाम्स आएँ तो हम लोग एक्टिवेट हो जाएं और मैक्सिमम बड़े से बड़े लेवल पे मैं आपकी मदद कर पाऊँ, आप मेरी मदद कर पाएँ, हम सब एक दूसरे की मदद कर पाएँ। तो मुझे दुख हुआ आज जब बहुत सारे लोगों ने फूड न्यूट्रिशन का पेपर होने के बाद बिना कुछ वार्तालाप या इंतजार करते हुए ग्रुप से एग्जिट किया, बट ठीक है, ये तो इट्स ओके, उन्होंने इसी के लिए तो ज्वाइन किया था। केयर स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो ब्रिटिश यूनियन से रिलेटेड है। ICDS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट
सर्विसेज, ये भारत सरकार की योजना है। इसके ऊपर भी सवाल आया और नीचे भी सवाल आया, इसलिए मैंने आपसे कहा था संस्थाओं को बड़े अच्छे से पढ़ना है। मैंने इनकी फोटो भी खींच के भेजी थी, मैंने अपनी लाइव पे भी बताया था। अक्षय पात्र, मिड डे मील प्रोग्राम, अगले जिनके एग्जाम है वो भी इस बात पे ध्यान दें कि मैंने उनको जो 4 वीडियोस बनाई है रिवीजन की, वो और इन 2 वीडियोस को, यानी पूर्वांचल का पेपर और आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर, उनको ध्यान से देख लें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से लेता हूं विदा। कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ हमारा नाता अब थोड़ा सा गैप आ जाएगा, बट आई होप कि आप जल्दबाजी में ग्रुप्स ना छोड़ें। हम उन ग्रुप्स को रिफॉर्म करके एजुकेशन की तरफ मोड़ेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। अगले सेमेस्टर में फिर साथ जुड़ना होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि हर यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे कोर ग्रुप के रूप में मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें, जिससे हम एक्सपेंड करते रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। ऑन दिस नोट 17 तारीख को जिनका फूड न्यूट्रिशन का पेपर है उन्हें ऑल द बेस्ट, और आई होप मैं आप लोगों की मदद कर पाया। एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, और जिन एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प चाहिए मुझे मैसेज करते रहें। कल हमने सोशियोलॉजी के लिए ग्रुप बनाया था और मैम ने मेरी मदद की, प्रिंसिपल मैम ने, और उसमें काफ़ी सारे 40-50 सवाल ऐसे थे जो मैम ने गाइड किया था, उसके हिसाब से आए। तो आई विल ट्राई, एंड अ लॉट ऑफ पर्सन्स आर आउट देयर जो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते हैं। आपके कॉलेज में आपके टीचर्स मौजूद हैं, वो सब आपकी मदद करना चाहते हैं, और हम सब मिल के जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर थ्राइव करेंगे। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। वी विल बिकम मच मोर वोकेशनल, वी विल बिकम द बेस्ट। ऑन दिस नोट, ओए गुलाटी, चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।